दुनिया भर में कोरोना महामारी के बाद में बच्चों के स्कूल एक बार फिर से खुलने शुरू हो गए हैं और भारत में भी बच्चों के एक तरफ जहां स्कूल खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ तीसरी लहर का डर बच्चों के लिए सता रहा था। भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जिसको अभी तक वैक्सीन की एक डोज नहीं मिली थी और ये पॉपुलेशन थी बच्चों की। बच्चों के लिए कोरोना वायरस के इस महामारी के समय एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। भारत में पहली बार किसी कोरोना वैक्सीन की सिफारिश की गई है और ये सिफारिश खुद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अगर जल्द ही सब कुछ ठीक रहा तो भारत में बच्चों की पहली वैक्सीन सामने आ सकती है। ये वैक्सीन है भारत बायोटेक की। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सिफारिश तो हो गई है भारत में, लेकिन दुनिया भर में बाकी देशों में बच्चों की वैक्सीन पर क्या हो रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में बच्चों की वैक्सीन का कार्यक्रम कितना आगे पहुंचा है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के अपने इस एक्सप्लेनर में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की, इसने अब तक का सफर बच्चों की वैक्सीन के मामले में कैसे पूरा किया है। भारत बायोटेक ने इस साल देश भर के 2 से 18 साल की उम्र के करीब 1000 बच्चों पर कोवैक्सीन का 3 चरणों में ट्रायल किया था। इन बच्चों को 28 दिन के अंतर पर 2 डोज लगाई गई थी। इस ट्रायल के दौरान बच्चों पर इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। हालांकि बच्चों का वैक्सीनेशन भारत में कब से शुरू होगा, इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं बताया जा रहा है। भारत में बच्चों के टीके की दौड़ में फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना, साथ ही स्पुतनिक वी जैसी वैक्सीन भी शामिल है। रूस की स्पुतनिक वी बच्चों के लिए नाक से सूंघे जा सकने वाली वैक्सीन पर प्रयोग कर रही है। आइए अब देखते हैं कि बाकी देशों में कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों को दी जा रही हैं और इन देशों में कैसे हो रहा है बच्चों का वैक्सीनेशन। बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा 2 साल के छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसी साल सितंबर में क्यूबा ने अपनी बनाई हुई कोरोना वैक्सीन सोबरना 2 वैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों को देना शुरू किया। हालांकि क्यूबा की सोबरना 2 वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अभी तक मंजूरी या रिकॉग्निशन नहीं मिली है। बात करें चीन की, तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन के वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और अब चीन वैक्सीन लगाने के मामले में भी दुनिया के कई देशों से आगे चल रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इस साल 15 सितंबर तक चीन 12 से 17 साल के 91% बच्चों को कोरोना का टीका लगा चुका है। चीन की अपनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म 12 से 17 साल के बच्चों को दी जा रही है। हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को अभी तक चीन में मंजूरी नहीं मिली है। ब्रिटेन के रेगुलेटर्स ने जून 2021 से ही फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी थी। छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी का यहाँ भी इंतजार है। अमेरिका में बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम अगर देखा जाए तो अमेरिका में फाइजर बायोनटेक का कोरोना टीका बनाया गया है। वो 12 साल से बड़े बच्चों और वयस्कों को दिया जा रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसका टीका 5 से 11 साल के बच्चों पर भी प्रभावी है, लेकिन इस मामले में कंपनी को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। बात करें अगर इजराइल की कि इजराइल में कैसे बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, तो जब अमेरिका में मॉडर्ना और फाइजर की स्टडीज 5 से 11 साल के बच्चों पर होने लगी, तो उसके बाद इजराइल ने उन बच्चों पर कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जो सबसे आसान शिकार हो सकते थे कोरोना वायरस का। ऐसे में यहाँ पर इजराइल ने फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन का 1.0 मिलीमीटर का डोज देना स्वीकार किया, जबकि आमतौर पर वयस्कों के लिए 3.0 मिलीलीटर का डोज दिया जाता है। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड में 12 से 18 साल के स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है। पहले बच्चों का टीका अस्पतालों में लगाने की तैयारी थी, लेकिन फिर थाईलैंड के स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के साथ थाईलैंड में 10 से 18 साल के बच्चों के लिए चीन की साइनोफार्म वैक्सीन भी लगाई जा रही है। तो ये तो बात हुई उन देशों की जहां पर बच्चों के लिए कोरोना वायरस का टीका
लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया के बाकी बहुत से देशों में बच्चों के टीके पर बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक जो वयस्क पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उसे पूरी तरीके से टीकाकरण नहीं मिल पाया है। कोरोना का टीका नहीं मिल पाया है, कोरोना से उनका बचाव नहीं हो पाया है। ऐसे में जब बूस्टर शॉट्स लगाने की बातें उठने लगी हैं तो देखना होगा कि बच्चों तक, पूरी दुनिया के बच्चों तक कोरोना का टीका कब तक पहुंच पाता है, और बच्चों को अगर जरूरत पड़ी कोरोना वायरस के टीके का बूस्टर शॉट लगाने की तो क्या फैसले लिए जाते हैं।